नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की दोस्तों, और ये दोस्तों इस बार दोस्तों ज़रूर पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम के अंदर, जिससे दोस्तों आपको सहायता मिलेगी दोस्तों आपको समझने के अंदर। दोस्तों ये दो सवाल में से दोस्तों किसी में भी दोस्तों इसमें पूछा जा सकता है दोस्तों। पहले हम समझते हैं दोस्तों मेन चीज़ को। हम देखते हैं दोस्तों ट्रेन के बारे में दोस्तों, रेलगाड़ी दोस्तों जो चलती है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों इससे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन सी दिशा में किस तरह से चल रही है दोस्तों, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों, यदि कोई रेलगाड़ी है दोस्तों, जैसे कोई रेलगाड़ी जा रही है दोस्तों, और दोस्तों दोस्तों दो रेलगाड़ी जा रही है दोस्तों, या फिर दोस्तों कोई व्यक्ति खड़ा हो, जो भी खड़ा हो दोस्तों, यहाँ से दो रेलगाड़ी जाएगी ना दोस्तों, जो उनकी चाल होगी ना, जो उनकी चाल होगी दोस्तों, वो दोस्तों V-V2 होगा। यानी दोस्तों जो इनकी दोस्तों, यदि हमें ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है तो दोस्तों इसको माइनस करना पड़ेगा। और दोस्तों ये यही यही ट्रेन इसके अलावा विपरीत दिशा में जा रही हो तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज़ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों, सवाल की तरफ देखते हैं दोस्तों, सवाल क्या कहना चाहता है, जिसे हम आसानी से दोस्तों हम अध्ययन कर सकेंगे दोस्तों, और हम पता लगा सकेंगे दोस्तों सवाल कहना क्या चाहता है। दोस्तों इसे ध्यान से देखना है सवाल को। एक रेलगाड़ी दोस्तों 40 किलोमीटर की गति से तेज़ चलती है दोस्तों, तेज़ दौड़ रही है दोस्तों, और 5 घंटों में दोस्तों अपनी यात्रा पूरी कर लेती है। और यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति दोस्तों इसके अंदर हमें ध्यान से देखना होगा ना। हमें पता है दोस्तों कि जो दूरी का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, देखो इसके अंदर ये सब दोस्तों समझना है ना, तो उसको इसी तरीके से समझना होगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों, हमें जब हम 9th क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा होगा दोस्तों, चाल बराबर दोस्तों क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है दोस्तों। ये तो दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने फॉर्मूला आराम से पढ़ ही रखा है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है दोस्तों, हमें याद हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों हमें रेलगाड़ी की गति याद करनी है दोस्तों। देखो दोस्तों यहीं से समझना है दोस्तों, इसके अंदर कहना क्या चाहता है दोस्तों सवाल, इसको यही सवाल को समझना है दोस्तों। एक रेलगाड़ी दोस्तों जो 40 किलोमीटर के अंदर 40 किलोमीटर घंटा में दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रही है, और पाँच पाँच घंटों में अपनी यात्रा पूरी करती है। यानी कि दोस्तों जो चाल है दोस्तों, इसकी चाल दोस्तों, ये चाल है दोस्तों, हमें दोस्तों निकालनी क्या है दोस्तों, गति निकालनी है, दूरी निकालनी इसके अंदर। तो इस तरह से दोस्तों सवाल निकलेगा दोस्तों। देखो दूसरी रेलगाड़ी है दोस्तों, अलग अलग जा रही है, यहाँ से देखना दोस्तों, ये चाल है और ये समय है, हमें समय दिया गया है दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें पता है कि डिस्टेंस दोस्तों, जो डिस्टेंस होता है दोस्तों वेलोसिटी के दोस्तों समानुपाती होता है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों अनुपाती होता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है दोस्तों, इसमें क्या होना है दोस्तों, टाइम बराबर वेलोसिटी होता है दोस्तों, कि दोस्तों यदि टाइम है तो दोस्तों उसका उल्टा ही दोस्तों वेलोसिटी हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से इसके बराबर होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं दोस्तों। तो इसके अंदर समझते हैं दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो डिस्टेंस बराबर दोस्तों क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस बराबर दोस्तों वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों फॉर्मूला बनता है दोस्तों। तब इसके अंदर दोस्तों ध्यान से देखो दोस्तों, रेलगाड़ी क्या कहना चाहती है, इसके अंदर 40 किलोमीटर, ये इसकी तो दूरी हमें ज्ञात करेंगे दोस्तों। देखो 40 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है दोस्तों रेलगाड़ी, तो उसका दोस्तों टाइम कितना लगा दिया दोस्तों, 5 घंटा। और उसमें उसमें पूछा है दोस्तों, यदि उसी दूरी को दोस्तों 8 घंटों में, यदि वही ट्रेन उसी दूरी को, यदि देखो दोस्तों समझना है तो ध्यान से समझना दोस्तों, कहना क्या चाहता है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों ये इसकी चाल है 40 किलोमीटर की तेजी से, तेज शब्द आ गया ना दोस्तों, ये चाल ही है, ठीक है, इसे आप समझ जाओगे। दौड़ने पर 5 घंटों में अपनी पूरी तैयारी कर लेती है दोस्तों, अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटों के अंदर पूरा करना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो देखो दोस्तों ये कुछ नहीं दोस्तों, इसके अंदर पूछा है दोस्तों, ये तो दोस्तों इसकी दूरी निकल गई। तो दोस्तों अपने इसको दूरी निकाल दी दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों, देखो 4 पंजे 20 200, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर बोला क्या है दोस्तों, यदि उसको 8 घंटों में यदि वो पूरा करना हो तो उसको कितना टाइम लगेगा दोस्तों, अब इसको भाग कर दो दोस्तों, ये सवाल निकल जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ यही तरीका था इसके अंदर, आप काट दो इसको दोस्तों, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ठीक है दोस्तों 25। यानी कि दोस्तों ये 25 इसकी गति होगी दोस्तों, जब ये दोस्तों ट्रेन जारी होगी ना दोस्तों, तो दोस्तों इसका क्या निकलेगा दोस्तों, जो इसका आंसर होगा दोस्तों 25 किलोमीटर। दोस्तों इसको 25 किलोमीटर के हिसाब से दोस्तों ये चलती है दोस्तों। इसकी जो गति थी दोस्तों, गति कौन सी थी दोस्तों, गति क्या क्या बात कर रहा है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि गति, इसमें दूरी पूछ रहा है, करना कुछ नहीं है दोस्तों, वही फॉर्मूला है दोस्तों, उसकी दोस्तों चाल, जो उसके अंदर चाल दी गई है, समय दिया गया है, तो समय दोस्तों आप 5 घंटा कर दो, और बराबर दोस्तों यदि यदि उसी ट्रेन को बराबर हमें प्लस लगाना पड़े दोस्तों, यदि हम उसी ट्रेन को दोस्तों 8 घंटों में पूरा करने के लिए दोस्तों, उसी को दोस्तों उसकी गति कितनी है दोस्तों, गति यानी कि दोस्तों 40 को कितनी लगेगी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना दोस्तों, ये कर दो दोस्तों, काट दो, है ना दोस्तों, और आराम से आप निकाल दोगे, 8 पंजे 40 और 5 चम 25,
निकल गया दोस्तों। और क्या था इसके अंदर। अब दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल को समझते हैं दोस्तों। ये तो हमारा हो गया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों, किस तरीके से दोस्तों सॉल्व करना है। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों। दूसरा सवाल दोस्तों सबसे आसान है दोस्तों। एक रेलगाड़ी है दोस्तों 80 किलोमीटर की घंटा दोस्तों। ये भी दोस्तों देखो गति गति आगे दोस्तों चाल है, ठीक है दोस्तों। गति ये चाल है दोस्तों, चाल है, चाल ये दोस्तों इसकी चाल है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना दोस्तों। गति चाल है इसकी, इसी से दोस्तों सब कुछ लिख लेगा और इससे आप आराम से दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो देखो गति तो दोस्तों इसी है, हमने निकाल दी दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, चाल है, चाल है ना। अब इसके अंदर दोस्तों समय क्या दिया है, समय दे दिया। अब समय भी हमें मिल चुका है। तो समय दोस्तों इसको ध्यान से आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो दोस्तों समय 20 मिनट है। अब 20 मिनट है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों हमें इसमें ये देखना है कि दोस्तों कि इसकी ये ट्रेन जा रही है। मैं चित्र से समझाता था दोस्तों, चित्र के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये ट्रेन जा रही है, ठीक है दोस्तों। थोड़ी देर में समझाते हैं दोस्तों। ये ट्रेन जा रही है, माना कि ट्रेन है दोस्तों। ये ट्रेन होगी, ट्रेन का डब्बा हो गया, ये इसका चक्का दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ट्रेन चल रही है, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान से देखना है। तो देखो दोस्तों ये ट्रेन जा रही है दोस्तों। इसकी जो चाल है ना दोस्तों, जो चाल है लगभग दोस्तों 80 किलोमीटर दोस्तों। वैसे तो इसकी जो स्पीड है ना, जो स्पीड इसकी स्पीड दोस्तों वो अलग है दोस्तों। इसका हमें स्पीड ज्ञात करनी है दोस्तों। किस रफ्तार में भाग रही है, इसकी रफ्तार कितनी है दोस्तों। ये तो दोस्तों इसकी रफ्तार है दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है दोस्तों। और ये दोस्तों इसी को दूरी इसको पूरी दूरी को करने में दोस्तों इसको जो टाइम लगा दोस्तों, इसका जो टाइम लगा ना दोस्तों, ये 20 मिनट लगा। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि दूरी कितनी थी जिससे ये चल के आ रही थी। ये इतनी बीच की इसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है। ये तो दोस्तों इसकी स्पीड होगी। इसकी स्पीड तो दोस्तों 80 थी और इसकी दोस्तों 20 थी। समय इसको 20 मिनट लगा दोस्तों। तो इसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है ना। तो देखो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला फिर हम दोस्तों हमें पता है कि दूरी ज्ञात करने का दोस्तों फॉर्मूला एक ही है दोस्तों। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यही था ना दोस्तों, यही इस फॉर्मूला है। तो देखो दोस्तों पूछा गया दोबारा देखो। एक रेलगाड़ी को 80 किलोमीटर की रफ्तार से वो चल रही है दोस्तों। इसकी गति रफ्तार क्या है दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। 20 मिनट के अंदर दोस्तों कितनी दूरी तय कर रही है ये पूछ रहा है। तो दूरी, यह दूरी हमें निकालनी है। चाल हमें दी गई है दोस्तों 80, ठीक है दोस्तों। और टाइम हमें मिल ही रखा है। तो क्यों ना हम इधर की साइड करते हैं दोस्तों। देखो उसी सवाल को मिटा के दोस्तों हम वहीं पे लिख देते हैं दोस्तों। देखना है 80 किलोमीटर तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों। क्या थी दोस्तों चाल, और गुणा कितना था दोस्तों 20 मिनट। और दूरी हमें ज्ञात करनी है ना दोस्तों, दूरी। अब देखो दूरी हमें दोस्तों पता है कि 20, यदि दोस्तों यहाँ पे घंटा होता ना तो हम आराम से निकाल देते, घंटा होता दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 20 मिनट दे रखा है। तो 60 से भाग करें, इसको करना कुछ भी नहीं दोस्तों, काट दीजिए इसको। आप इसी को आपको दोस्तों इसको सॉल्व कर देना दोस्तों। इसका सवाल निकल जाएगा आराम से। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है दोस्तों। आप इसको काट दोगे दोस्तों, 8 दूनी 16 बट्टे 6। ये दोस्तों आपको आराम से इसका निकल जाएगा हिसाब किताब। जो भी इसका आंसर होगा दोस्तों इस तरह से दोस्तों सॉल्व होगा। और आप इसको आराम से इसको दोस्तों आराम से इसको निकाल दोगे दोस्तों। और कोई कठिनाई इसके अंदर है नहीं। आप इसको आराम से दोस्तों समझ सकते हैं दोस्तों। और यही तरीका था दोस्तों इसके अंदर। तो इसको दोस्तों इतना मिनट इसकी इतनी इसकी दूरी होगी दोस्तों। इसकी जो दूरी थी ये दोस्तों इतनी थी दोस्तों 26। आप ऑलमोस्ट लगभग दोस्तों मान सकते हैं दोस्तों 26 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका पूर्णांक के अंदर आंसर आ रहा है तो दोस्तों इसको पूर्णांक के आंसर आएगा दोस्तों 4/6। इसका पूर्णांक के अंदर दोस्तों आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको ध्यान से देखो दोस्तों। 6 कम 12, फिर 6 6 36 बचा 4। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको आराम से दोस्तों आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यही इसका तरीका था। अब दोस्तों हमने समझा दोस्तों। अगली दोस्तों और हम क्वेश्चन लिखाएंगे दोस्तों और अन्य वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।